नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको राजमा के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि राजमा का बोने का समय इस समय बिल्कुल सही है। और आप लोगों ने लगाया हो तो राजमा लगा ले। राजमा कैसे लगाया जाता है, कैसे अंकुरित किया जाता है और कैसे उसके लिए मिट्टी बनाई जाती है, सब पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले मैं इस लौकी की हार्वेस्टिंग कर लूँ। ये देखिए, अगर मेरी तरह से आप भी खाद बनाएंगे, पानी देंगे और इसकी रिच मिट्टी में बनाएंगे तो इस तरह से आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। पीछे भी नज़र डालिए और चलिए अब राजमा मैं कहाँ बोऊंगी वो दिखाऊंगी, कैसे बोऊंगी। दोस्तों राजमा मैं इस टंकी में बोऊंगी क्योंकि इसमें हमने सरसों अगस्त से लगाना शुरू कर दिया। खूब सरसों खाई है। अब मैंने ये सरसों जो है इसको राई बोलते हैं, ये मैंने दूसरी जगह दूसरी क्यारी में लगा दी। तो अब इसकी हार्वेस्टिंग किए ले रहे हैं। देखिए टंकी मेरी खाली हो गई है। तो मुझे ये कोना राजमा के लिए बहुत अच्छा लगा और इसी में मैं अपने राजमा के सीड्स लगाएंगे और किस तरह से लगाएंगे, कैसे अंकुरित करेंगे, वो सारा आपको डिटेल में बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहना। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे नए नए वीडियो जानकारी वाले आते रहे और आपको मिलते रहे। अब इस तरह से देखिए इसमें हम गुड़ाई करे दे रहे हैं। इसमें इतनी रिच मिट्टी बनाई कि इसमें एक सब्जी निकालने के बाद दूसरी सब्जी भी उतनी आराम से चलेगी, क्योंकि पूरा खाद से भरा हुआ है टंकी। इसमें मैंने किचन वेस्ट पहले बनाया था, फिर इसमें गोबर की खाद डाल दी, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाली थी और वही हमारी टंकी ये है। तो इस तरह से मैं इस टंकी की हार्वेस्टिंग करके अब गुड़ाई कर रही हूँ। इस तरह से हमने पूरी मिट्टी की गुड़ाई 2-3 बार कर दी। देखिए अब ये प्लेन मिट्टी बिल्कुल हो गई है अच्छे से। और इसमें डालूंगी ये गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, हल्दी और चीटी का पाउडर और चूना, ये सब चीज़ें मैं मिलाए ले रही हूँ। देखिए इस तरह से ये मिला के मैं इसी में पूरे में डाले दे रही हूँ। देखिए इस तरह से ये डाल दिया इसमें। अब मैं इसको फिर से इस तरह से गुड़ाई करूँगी हल्की हल्की। जिससे हमारी मिट्टी में पूरी खाद मिल जाए। इस तरह से मैंने इसकी गुड़ाई कर दी। देखिए अब हमारी खाद है जो मिट्टी में पूरी मिक्स हो गई है। और अब इसकी हम 1-2 जो लकड़ी है वो भी उठाए ले रहे हैं। देखिए और जो हरी घास, हरी 1-2 लकड़ी रह जाएंगी, जड़ रह जाएंगी, वो गल जाएंगी। अब आइए सीड को कैसे भिगोते हैं, कैसे इसका जर्मिनेशन करते हैं, वो भी आपको दिखा दें। देखिए ये है एलोवेरा का पानी। इसमें हमने 12 घंटा सीड को भिगो के रखा। इसके बाद 24 घंटे के लिए इस पोटली में बांध के रखा। इस तरह से हमारा सीड बिल्कुल तैयार हो गया है जर्मिनेशन के लिए। ये देखिए अब इसको हम इस कटोरी में निकाले ले रहे हैं। इस तरह से ये बहुत जल्दी अनुकरण होगा, इसका जर्मिनेशन होगा। और इसकी सेफ्टी के लिए ये बहुत कीड़े चींटियाँ बहुत इसको खाने के लिए परेशान रहेंगे। तो इसमें अब मैं इसका जेल निकाल के, जो ये जेल निकला है ये इसमें लगाए दे रहे हैं, एलोवेरा का जेल। इस तरह से इसका जेल पूरा पोंछ के इसमें मैं दानों में लगाए दे रही हूँ। ये जेल इसका इस तरह से लगा दिया। अब ये हमारे बिल्कुल जो सीड हैं तीखे हो गए हैं और इनका जर्मिनेशन भी जल्दी होगा, क्योंकि एलोवेरा का जिसमें भी आप डाल दो वो तो जर्मिनेशन इतनी जल्दी होता। अब ये गीले जेल में ऊपर मैं ये हल्दी लगाए दे रही हूँ इस तरह से। देखिए ये मेरे सीड्स तैयार है और चलिए अब बुआई करते हैं।
अभी देखिए कहीं से भी आप लाइन बना लीजिए इस तरह से, ये होल कर लीजिए। ये कम से कम 1.5 इंच गहरा होल कर लीजिए। और ये हमारे हल्दी लगे हुए जो हैं सीड, इनको हम एक एक करके इसमें डालने जा रहे हैं। देखिए और थोड़ा सा हम बीच बीच में जो बच गए हैं लगा देंगे, क्यों ये नहीं पता है मुझे कितने सीड बचेंगे और कितने इतनी सुरक्षा के बाद में भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जितना बन सकता है मैं सुरक्षा करती हूँ, इसके बावजूद भी पता नहीं कैसे जर्मिनेशन कम होता है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि अपना सीड लगाने के बाद में, सीड लगाने के लिए आप कितनी सुरक्षा करते हैं सीड की, फिर भी लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मैंने बोया में निकलता नहीं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो बार बार कहते हैं मेरा सीड नहीं निकला। इसके बीच में चाहिए तो लहसुन लगा दो और नहीं तो अब देखिए ये एलोवेरा का पानी रखा है, इसको मैं इस तरह से मिट्टी में डाले दे रही हूँ पहले से ही। अभी बंद नहीं किया सीड, क्योंकि जो मिट्टी जो अंदर जाए वो भी इससे एलोवेरा के पानी से भींगी हो। और मुझे तो बहुत ही विश्वास है एलोवेरा के जल से और जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं इससे, क्योंकि इसी की वजह से हमारे प्लांट इतने हेल्दी निकलते हैं। ये देखिए अब हम इसको मिट्टी से इस तरह से हर छेद को बंद कर रहे हैं। ये कम से कम 1 इंच गहरा लगा हुआ है हमारा सीड, और इतना ही गहरा लगाना, क्योंकि इसको ऊपर नहीं रखना, नहीं तो चिड़ियाँ उठा ले जाएंगी और गिलहरी भी खोद के खा लेती हैं। तो 1 इंच से ज़्यादा ही रखना, 1 इंच से ऊपर नहीं रखना सीड को, नहीं तो आपका सीड ख़त्म हो जाए। आप बोलो कि आपने तो कहा था सीड ऐसे जर्मिनेशन होगा, लेकिन हुआ नहीं। उसमें हमें ना मेरा दोष है ना सीड का दोष है, आपका सीड ही गायब हो जाता है। कहीं कीड़े खा लेते हैं और कहीं चींटियाँ। तो इस तरह से अंदर करके सीड आप दबा दीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने दबा दिया, ऊपर से थोड़ा सा कनी से मैं इस तरह से इसको ठोके दे रही हूँ मिट्टी को। ये देखिए अब फिर से हम थोड़ा सा ही है जो एलोवेरा का जेल बचा है, इसको मैं डाले दे रही हूँ ऊपर से, जिससे इतना मिट्टी भी मॉइस्चर रहेगी। पानी डालने की अब ज़रूरत नहीं है, कम से कम जर्मिनेशन तक। जब जर्मिनेशन हो जाए, जब इसमें पानी डालना, तब तक। अब देखिए बुआई इसकी हो गई राजमा की, और क्या खाद डालना है वो भी बता दिया, कैसे सीड को अंकुरित करना है वो भी बता दिया। और अब बोने के बाद इस तरह से इसको कवर कर देंगे और 2-3 दिन के लिए कवर रखेंगे, और 3 दिन बाद इसमें सारा राजमा का जर्मिनेशन होगा। इस तरह से मैंने ढक दिया। ये ढकना बहुत ज़रूरी है। ये ढकने से क्या होता है कि सीड को गर्मी मिलती है और जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है। तो आप लोग, और चींटी गिलहरी चिड़ियों से आपका सीड भी सुरक्षित रहता है। तो इसको ढकना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी इसी तरह से बोने के बाद ढक दीजिए। तो
कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और हमारा राजमा का बोना, राजमा को अनुकरण करना, मतलब उसको जर्मिनेशन के लिए तैयार करना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।